हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि कुछ ऐसे आइडिया, कुछ ऐसे विचार जिन्होंने मानवता की मदद की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले, वो हम लोग पढ़ेंगे और उनको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है इसको हिंदी में करके। क्योंकि क्या होता है ना कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि काफ़ी टफ होता है, और जब तक हम लोग इसके क्वेश्चंस का मतलब हिंदी में नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके लिए वीडियो एंड तक देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ जाएंगे और आप लोग ईजिली इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डैश 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 एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, यानी इसमें ये पूछ रहा है कि किस तरह के जानवरों को पालतू बनाने से लाइफ काफ़ी ईजी हो गई थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि टेमिंग का मतलब होता है पालतू बनाना और प्लीजेंट का मतलब होता है आनंददायक, ईजी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी आसान। तो इसका मैं जल्दी से ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है वाइल्ड, वीक, रोबस्ट एंड डोमेस्टिक। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू जानवर, पालतू जानवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोमेस्टिक, और हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू डैश डैश डैश, यानी कि जो इस चैप्टर के लेखक हैं जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल, वो कहाँ से बिलोंग करते थे। ऑप्शन हैं जर्मनी, आइसलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से बिलोंग करते थे जो इस चैप्टर के लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या था। किस चीज़ का आविष्कार जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जल्दी से मैं इसके ऑप्शन से बता देता हूँ। इसके ऑप्शन हैं रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर एंड रिलीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। तो हम लोग सही जवाब एग्रीकल्चर पर टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड A.W. रसेल वाज अ ब्रिटिश डैश डैश डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे इस चैप्टर के लेखक, वो ब्रिटिश क्या थे। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर, नर्स, फार्मर, फिलोसफर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोसफर। फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक। तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। हम लोग सही जवाब पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल हैज़ रिटन द लेसन डैश डैश डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल ने कौन सा लेसन लिखा हुआ है। ऑप्शन हैं द आर्टिस्ट, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऑप्शन नंबर डी, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बर्ट्रैंड A.W. रसेल वाज अ फिलोसफर एंड ए डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे एक दार्शनिक थे और इसके अलावा और क्या क्या थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूवैज्ञानिक। तो दोस्तों, यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर होंगे, क्योंकि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो फिलोसफर के होने के साथ साथ हिस्टोरियन भी थे, यानी कि इतिहासकार, और मैथमेटिशियन भी थे, जो यानी कि गणितज्ञ। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। हालांकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए रहेगा, इसलिए आपको किसी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। और अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसी पे टिक करना है, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश 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 वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का आविष्कार जानवरों के पालतू बनाने से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसके ऑप्शंस हैं कार, फायर, एग्रीकल्चर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर सी, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का आविष्कार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन डैश 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 द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कि किस देश में आखिरी कदम जो लास्ट स्टेप था वो कभी नहीं लिया गया। ऑप्शन है हमारे इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। हमारे लेसन में दिया हुआ है कि चाइना में आखिरी स्टेप कभी नहीं लिया गया था, लास्ट स्टेप, आखिरी कदम कभी नहीं लिया गया था। तो इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइडियाज़ दैट हैव
हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी कि ये जो हमारा लेसन है वो किनके द्वारा लिखा गया है। इसके ऑप्शन हैं जर्मन ग्रियर, पार्ल एस बक, शीगा नाओया एंड बी रसल। बी रसल का मतलब हो गया, बी शॉर्ट फॉर्म है बर्ट्रैंड रसल का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी रसल। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बर्ट्रैंड रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन से ईयर में दिया गया था, कौन से साल में दिया गया था। ऑप्शन है 1956, 1952, 1950 एंड 1953। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1950 में बर्ट्रैंड रसल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज डैश 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 प्रॉब्लम्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो सभी तरह के तकनीकी परिवर्तन होते हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्नोलॉजिकल मतलब होता है तकनीकी, चेंजेस का मतलब परिवर्तन, और कॉज का मतलब पैदा करना या इसके कारण से जो होता है, और प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्या, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो तकनीकी परिवर्तन होते हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं। तो इसका जल्दी से मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, सोशल, बिहेवियरल, इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स को पैदा करते हैं, इनके पैदा होने का कारण बन जाते हैं। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए डैश डैश डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसल और क्या थे। ऑप्शन है पेंटर, ड्रामेटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम लोगों को हर तरह से पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता देता हूँ, शायद आपको आंसर पता भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, मैथमेटिशियन भी थे बर्ट्रैंड रसल। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश 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 डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर, यानी कि बर्ट्रैंड रसल के अनुसार विंटर में काफ़ी संख्या मर जाते थे। क्या मर जाते थे? तो ऑप्शंस है ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स। हमारे लेसन में दिया हुआ है कि बर्ट्रैंड रसल के अनुसार विंटर यानी कि ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पक्षियाँ मर जाया करते थे। तो इसका सही जवाब होगा बर्ड्स। बर्ड्स पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारे इस वीडियो के आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे लास्ट वाला प्रागैतिहासिक खोज था उसमें कौन सा आर्ट सबसे ग्रेट था, यानी कि सबसे अंतिम खोज उसमें कौन से था, कौन सा कला जो था सबसे अंतिम खोज था। इसके ऑप्शन है फाइटिंग, कुकिंग, राइटिंग एंड हंटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग। राइटिंग यानी लिखने की जो कला थी सबसे अंतिम खोज थी, जो प्रागैतिहासिक काल की खोज थी उसमें लिखने की कला, आर्ट ऑफ राइटिंग का मतलब हो गया लिखने की कला। लिखने की जो कला थी वो सबसे लास्ट वाली सबसे अंतिम खोज थी। तो दोस्तों इस चैप्टर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको मैंने एक्सप्लेन करके पूरी अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। तो अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके ला सकें। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।